आज का टॉपिक क्या है हमारा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, ए और बी जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। ठीक है, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अब ये ए भी इसको पुल करेगा, बी भी इसको पुल करेगा। ठीक है, एटम ए भी इसको पुल करेगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को, और एटम बी भी इसको पुल करेगा। इसकी वजह से ये दोनों के दरमियान में रहेगा। अब यहाँ पे टू सिनेरियोज क्रिएट होते हैं। कभी तो ये दोनों एटम सेम होते हैं, ठीक है, तो दोनों सेम पुल रखते हैं। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि ये जो ए और बी दोनों उसको पुल कर रहे हैं ना, वो पुल करना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। दैट पुल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों का न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है ना, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को, दोनों का न्यूक्लियस पुल कर रहा है, तो ये जो पुल कर रहा है इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंसेस भी होते हैं। यहाँ से आगे टू सीन्स क्रिएट हो जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि दोनों एटम्स जो हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों एटम्स सेम होते हैं, जैसे यहाँ क्लोरीन के केस में, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, ये Cl2 का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, Cl2 का मॉलिक्यूल बनाते हैं। दोनों जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। सो वो शेयर करके अपने जो ऑक्टेट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब दोनों इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों क्योंकि सेम है, ठीक है, तो इनकी पुल भी सेम है, इलेक्ट्रॉन बीच में रहते हैं। लेकिन अगर दोनों एटम्स यहाँ पे डिफरेंट हो जाए, दूसरा एटम जो है वो हाइड्रोजन आ जाए, तो फिर क्या होगा, दोनों की पुल डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। फिर जो होता है इस केस में क्या होता है कि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, इट स्पेंड्स मोर टाइम इन क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन की तरफ थोड़ा सा ये ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ऐसा? जी। अच्छा, नेक्स्ट देखो, फिर यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन जो है वो आती है, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर हम इसके ट्रेंड्स देखते हैं, पीरियोडिक टेबल में इसके ट्रेंड्स क्या है। टॉप टू बॉटम ये क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, इसकी वैल्यूज कम होती हैं, और लेफ्ट टू राइट जो है इसकी वैल्यूज इंक्रीज होती हैं। ठीक है, टॉप टू बॉटम क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होता है, लेकिन जो न्यूक्लियर पुल ऑन आउटर मोस्ट शेल है वो डिक्रीज होता है। हाँ बिल्कुल, न्यूक्लियस की जो पुल होती है आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी एबिलिटी टू अट्रैक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, उसकी वो एबिलिटी कम हो जाती है। उस एबिलिटी के कम होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और पीरियड में क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे हम एक मेंबर से दूसरे मेंबर पे, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे मूव करते हैं इन अ पीरियड, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के इंक्रीज होने की वजह से जो न्यूक्लियस की पुल होती है ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, एटॉमिक साइज श्रिंक हो जाते हैं जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इंक्रीज होते हैं, तो एटॉमिक साइज श्रिंक हो जाता है और न्यूक्लियस की पुल आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे इंक्रीज हो जाती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, क्लियर है? जी। Here we end the today's topic. Okay?